जय हिंद स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आप लोगों को बोर्ड पे दिखाया गया है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए, जैसे कि एसएससी, जीडी, यूपी सुपर टेट, रेलवे, बैंकिंग, यानी बहुत से एग्जामों के लिए क्या होता है, ये टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण बन जाता है और ये किसी भी क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते जब हम लोग हैं तो क्या होता है, हम लोग के माइंड क्या होती है, इंक्रीज करते हैं। इसलिए आप किसी भी क्लास के हों तो जरूर क्या रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूर सीखे। इससे क्या होता है कि हम लोगों का दिमाग का लेवल जो होता है बढ़ता जाता है, और बढ़ जाता है तो अचानक रीजनिंग के क्वेश्चन आने से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए इस रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक बात और बता दे रहा हूं, अगर आपको इस रीजनिंग के क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करना है, इस वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। आइए तो हम अपना जवाब देते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो जैसा कि हम लोग बताए थे पहले रीजनिंग में कि जैसे कि यहाँ पे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, या फिर वर्ग होता है, कोई ना कोई क्या होता है, रिलेशन होता है। यहाँ पे हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये चार क्या दिया है, लुप्त, मतलब एक बनाया गया है डायग्राम, एक डायग्राम, दो तीन चार डायग्राम बनाया गया है। इन चारों में एक ही प्रकार का रिलेशन होगा, यानी जो भी रिलेशन होगा एक समान तरीके का रिलेशन होगा। देखिए क्या रिलेशन होगा वही हमको पता करना होगा, और उसके बाद से चौथा जो हमारा जगह खाली दिया हुआ है वहां पे भरना पड़ेगा, स्पेस जो दिया हुआ खाली उसे हमें भरना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इन सब में क्या रिलेशन है। तो आप लोग इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा, देखिएगा कैसा रिलेशन, कोई नया रिलेशन हो सकता है। आप सॉल्व करेंगे तो खुद ही मालूम चल जाएगा कोई रिलेशन मिल जाए, लेकिन हम आंसर बता दे रहे हैं देखिए कैसे सॉल्व होता है। आइए अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको आमने सामने वाले नंबर को, इसको और इसको जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग 18 + 17 कितना होता है, जोड़ते हैं तो 35 होता है। अब इस सामने वाले को, लेफ्ट राइट वाले को, यानी कि अप डाउन वाले को जोड़ दिए, लेफ्ट राइट को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 38 है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 38 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा 38। यानी कि ये हमारा रूल क्या हो रहा है, सही हो रहा है, यानी जो हमने रूल लगाया है ये क्या है, सही है। आइए अब इसी रूल को लगाते हैं अगले वाले डायग्राम में। अगर अगले वाले डायग्राम में सही होगा तो फिर अगले वाले में लगाएंगे, फिर लास्ट वाले में हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे ये रूल फॉलो नहीं करता है तो समझिए कि हमारे जो ये सोल्यूशन करने का तरीका है गलत है, और हम लोग कोई और तरीका ढूंढेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा तरीका है। इस तरीके को कैसे हम लोग करते हैं, 11 + 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, क्योंकि 11 + 11 यहाँ पे भी अप डाउन को जोड़े, यानी कि ऊपर नीचे वाले को जोड़े हैं, तो यहाँ पे 22। और लेफ्ट राइट क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, यानी 19 - 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब इन दोनों को क्या किया गया, ऐड किया गया है ना, तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, 32, जो कि यहाँ पे क्या है, सही है। इसका मतलब हमारा रूल क्या है, 50% तक लगभग सही है। अब एक बार और ट्राई करना, अगर इस पे सही हो जाता है समझिए कि हमारा फार्मूला ये सही है। तो आइए इस पे अप्लाई करते हैं। 6 और 15 को जोड़िए, 6 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। अब इसे माइनस कीजिए, 26 - 3 माइनस करेंगे जब इसमें से कितना आएगा, 23 आएगा। अब इन दोनों को हम लोग जब प्लस करेंगे कितना आएगा, 4 यानी 44, यानी कि यहाँ पर भी ये क्या है, सही है। इसका मतलब हम लोग का जो रूल है एकदम 100% सही है। आइए अब इसमें हम लोग चेक नहीं करना है, लगा देना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 12 + 8 कितना होता है, 20 होता है। इन दोनों को क्या करना है, घटाना है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 31, यानी कि इस खाली वाले स्थान पे क्या भराएगा, 31 भराएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से कोई एक सही होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं 2 आंसर सही है, लेकिन जब रूल सब में फॉलो करता है तब जाके आंसर हम मानते हैं कि ये सही है। यानी कि ये जो रूल लगाए हैं ये तीनों में एकदम सही सही दिख रहा था, इसलिए चौथे में भी वही रूल होगा, और इसका आंसर क्या होगा, 31 होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दें, और ऐसे ही मैं रीजनिंग क्वेश्चन लाता रहूंगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये रीजनिंग क्वेश्चन कैसा था, अच्छा था या बहुत